नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक साथ जुड़कर इस श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी करने का यह सुंदर स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ऐसा अवसर जब जीवन में उपस्थित हुआ है तो हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब अभी भागवत जी के नए सत्र में महात्म में प्रवेश किए हैं और महात्म के महिमा के अंतर्गत हम सब भागवत जी की अलौकिकता का दर्शन कराने वाला जो पावन इतिहास है, सनकादि मुनीश्वर पंडित आत्मदेव जी की कथा देवर्षि नारद के साथ साथ सभी श्रोताओं को सुना रहे हैं। जब उन्होंने प्रश्न किया कि के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम, इस भागवत पुराण से कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो जाता है, तो बतलाया कि ये मानवाह पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो सर्वदा पाप ही करता रहा हो, कुमार्गामी हो, कुटिल हो, कामी हो, खल हो, ऐसे लोग भी अगर इस कलिकाल में श्रीमद् भागवतम के कथा को श्रवण करके उसका चिंतन मनन करते हैं तो ऐसे जीवों का भी उद्धार करने वाली कथा है। एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक पावन कथा जो हम सबने कल को श्रवण भी किया, उसी कथा पर बने हुए हैं पंडित आत्मदेव जी। यह उत्तम नगर के निवासी हैं। उत्तम नगर है तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर। वहां पर पंडित जी रहते हैं अपने परिवार के साथ। इनका जो भगवत भजन है बड़ा उच्च कोटि का है और इनका स्वभाव बहुत निर्मल तथा यह वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं और इसी कर्म पर लगे हुए हैं। इनकी पत्नी का नाम धुंधली, वह हमेशा लड़ने झगड़ने वाली बड़ी कर्कशा, ठीक पंडित जी के विपरीत स्वभाव वाली थी। उत्तम कुल से होकर के भी वह सदैव लड़ाई झगड़ा में ही प्रसन्नता महसूस करती थी। पंडित जी के जीवन में एक ही कष्ट था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, उनको कोई पुत्र नहीं था। तो दुखी होकर के वन में गए प्राण त्यागने के लिए, लेकिन सन्यासी महात्मा जब मिले, उन्होंने उनको समझाया कि
सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, एक जन्म क्या 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। तो पंडित जी समझ गए कि जो 7 जन्मों का देख सकते हैं वह इस जन्म का तो शंका का समाधान कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा महाराज बस समझ गया, अब मेरा उद्धार कीजिए, मुझे पुत्र दीजिए, नहीं मैं यहीं आपके चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा। सन्यासी महात्मा ने खूब समझाया, लेकिन जब समझ गए कि अब आफत आ गई सर पर, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अगर इनको पुत्र रूप का जो है आशीर्वाद नहीं देते तब तो यह ब्रह्म हत्या ऊपर से हमको मोल मिलेगी। इसीलिए उन्होंने विधाता के लेख को भी मिटाते हुए, क्योंकि उनके भाग में नहीं था, लेकिन संत की महिमा परंपार है। संत असंतन की यस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, संत हृदय नवनीत समाना। तब उन्होंने कृपा किया, फल दिया। लेकिन इधर ये सब कथा हो चुकी थी, लेकिन संक्षिप्त में हम सब इसको वहीं आते हैं। धुंधली तर्क बुद्धि है, तर्क कुतर्क करने वाली है। उसने उस फल को खाया नहीं, उसके जैसी 4 सहेलियों ने भी कह दिया बिल्कुल तू मत खाना। बहन आई, बहन से समझौता हो गया कि मेरे गर्भ में जो बालक है वह जैसे ही होगा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, तब तक तू नाटक करती रहना गर्भ का झूठा। ऐसा हुआ भी। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे, जात कर्म संस्कार नामकरण करने लगे। तो धुंधली खड़ी हो गई कि 9 महीने मैंने कष्ट उठाया है, जबकि वह बहन के यहाँ से बालक को मंगवा ली और नाम रख ली धुंधकारी। और गाय को परीक्षण के लिए फल खिला दिया था कि महात्मा जी के वचनों में कितनी सत्यता है यह भी देखा जाए। तो सज्जनों 3 माह बाद गाय ने भी सर्वांग सुंदर मनुष्य के शरीर के बालक को जन्म दिया। केवल उसके जो कान थे वह गऊ के समान थे, इसलिए नाम उनका पंडित आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। समय बीता सज्जनों, समय बढ़ा आगे, और दोनों बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। जो गोकर्ण जी थे, जो पंडित जी को प्रसाद स्वरूप महात्मा जी ने फल दिया था, जो उसके प्रभाव से हुए थे वह तो महान पंडित हुए, ज्ञानी हुए। और जो वह बहन के यहाँ से बालक लाई थी जिसका नाम धुंधकारी रखी थी, वह महान खल हुआ, दुष्ट हुआ। कई कई महीनों तक स्नान नहीं करता था, अपवित्र रहता था, मांस मदिरा का भक्षण करता था, चोरी करता था, दूसरों के घरों में आग लगा देता था, छोटे छोटे निरपराध बच्चों को मार डालता था, कुएं में डाल देता था। ऐसा उसका उग्र कर्म था हमारा। पंडित आत्मदेव जी, उनके पिता ने समझाने का बड़ा प्रयास किया धुंधकारी को। पंडित जी ने कहा कि देखो, इस प्रकार के कर्म तुम छोड़ दो, यह ब्राह्मण के कर्म नहीं है। तो वह धुंधकारी पिता को ही मारने के लिए दौड़ा। तब पंडित आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। एक बार जीवन में पहले भी दुखी थे कि पुत्र न क्यों नहीं है जीवन में, और इतने दुखी हो गए कि इस दुख से वह मरने के लिए चले गए। मरने का उद्देश्य लेकर के ही वह जंगल में गए थे, और आज पुनः दुखी हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे, क्यों मरूं, कैसे मरूं। तो अब इस बार क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? कारण ये है कि पुत्र क्यों है। तो समस्या पुत्र हो जाने पर समाधान उसका नहीं है ना। और वो पुत्र किस प्रकार का है निर्भर उस पर करता है। धुंधकारी के कारण पंडित आत्मदेव जी पुनः रोने लगे कि ऐसा भगवान ने पुत्र क्यों दिया है। अब उसी समय ज्ञानी गोकर्ण जी आ गए, पंडित आत्मदेव जी को यानी पिताजी को रोते हुए देखा, समझ गए संत हृदय है। उन्होंने उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया, समझाते हुए कहने लगे कि हे पिताजी, संसार से आप जो आशा रख रहे हैं ना, यही निराशा देने वाली है आशा जो संसार से आपने की है। क्यों? क्योंकि यह संसार सारहीन है, कोई सार नहीं है, दुख देने वाला है और मोह में डालने वाला है। इस संसार में किसका पुत्र और किसका धन, सभी स्नेह के कारण निरंतर जल रहे हैं। यहाँ पर किसी को सुख नहीं है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, ना सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। ना च इंद्रस्य सुखम, ना तो इंद्र को सुख है संसार में, ना तो चक्रवर्ती को सुख है। तो किसको सुख है? बोले सुखम अस्ति विरक्तस्य, सुखी वही है जो विरक्त है संसार से, परहित सकता परम विरक्ता।
बोले ऐसे एकांत जीवी महापुरुष ही सुखी है। क्यों? क्योंकि संसार में सब एक दूसरे को सोचते हैं कि वह सुखी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल भगवान के दास सुखी हैं, बस हम सोचते रहते हैं। दीन कहे, धारणा क्या है हम सब मनुष्यों की? कभी कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, तुलसी जी जान विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि विजन के बिना पूरा जीव ही दुखारी है। सब एक दूसरे को समझता है। जो जो धन निर्धन है वह सोचता है धनवान सुखी है, धनवान सोचता है अरे राजा को बड़ा सुख है, राजा कहता है महाराजा सुखी है, महाराजा सोचता है इंद्र को बड़ा सुख है, इंद्र सोचते हैं उनको सुख है, इनको सुख है। अब ऐसे ही सब सोचते रहते हैं, सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। जो भगवान का हो चुका है, भगवान को अपना चुका है, भगवान जिनके हो चुके हैं वही सुखी है। पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का ही त्याग करना है और सब कुछ छोड़ करके कहाँ जाइए? वन में जाइए। वन में जाकर भगवान का भजन पूजन कीजिए। ओहो, पंडित आत्मदेव जी को बड़ी प्रसन्नता मिली पुत्र के थोड़ी सी उपदेश से। समझ गए कि अरे यह तो मुझे लगता है कि वह महात्मा का ही प्रसाद स्वरूप वाला पुत्र है और महात्मा जी का ही आशीर्वाद है। तुरंत हाथ जोड़ लिया कि हे पुत्र, बतलाओ कि मुझे वन में जा करके मुझे किस प्रकार का भजन साधन करना चाहिए। तब गोकर्ण जी यहाँ पर अपने पिताजी को उपदेश दिए हैं। और यह कोई साधारण उपदेश नहीं है सज्जनों। आप सब भागवत कथा की तैयारी करने जा के लिए जुड़े हुए हैं, तो यह प्रसंग महात्म में एक महात्म का प्राण है। ये जो गोकर्ण जी ने उपदेश दिया है, दो श्लोकों में ही उन्होंने कहा है, लेकिन यह गीता गोकर्ण गीता के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। कैसा उपदेश? सुनते हैं ध्यान पूर्वक। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, देह स्थिमांसरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजत्सु सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। आहा। हे पिताजी, देह अस्थि मांस रुधिर, यह देह क्या है? यह केवल अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है और इसे आपने जो अपना मान रखा है उसी को ही त्यागना है। इसमें जो आपने मैं बुद्धि कर रखी है उसी को छोड़ दीजिए। संसार को कैसा समझिए? पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, इसको ऐसे देखिए कि यह क्षण भंगुर है, सदैव रहने वाला नहीं है। तो संसार को अहरनिश क्षण भंगुर समझिए और इसमें आपने जो मैं बुद्धि कर रखी है उसका सर्वथा परित्याग कर दीजिए और ज्ञान राग के रसिक होकर के धर्मम भजस्व, जो परम धर्म है उसका आश्रय लीजिए। त्यज लोक धर्मान, और यह जो लौकिक धर्म है इनका परित्याग कीजिए। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और उससे जो काम तृष्णा ये है इन दोषों का शमन होता है। दूसरों के ना तो गुण का और ना दोषों का चिंतन करना है। गुण का चिंतन करेंगे तो प्रेम होगा, राग होगा, दोष का करेंगे तो उससे घृणा होगी। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान
की और भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए निरंतर इस कथा का पान कीजिए। नितराम पिबत्वम। क्यों? बोले इसलिए कि संसार में सब केवल और केवल भय देने वाला है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौन्ये दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांता भयम सर्वं वस्तु भयावहम भुवनिनाम वैराग्यम एव अभयम। आहा। हे पिताजी, संसार में प्रत्येक वस्तु केवल हमको निराशा और दुख देने वाली है। सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो रोग का भय है, कुलीनता है तो पतन होने का भय है, धन है तो राजा का भय है, मौन में दैन्यता का भय है, बल होने पर शत्रु का भय है, अच्छा रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, और शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है, गुण है तो दुष्टों का भय है, शरीर है तो मृत्यु का भय है। तो संसार में तो केवल भय ही भय व्याप्त है। अगर कोई अभय देने वाला है तो वैराग्यम एव अभयम, केवल वैराग्य ही अभयता का दान देने वाला है। तो हे पिताजी, आप वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए। लौकिक धर्मों का त्याग कर भगवत भजन रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित हो साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करना छोड़ दीजिए। भगवान की कथा रूपी अमृत का निरंतर पान कीजिए। इस प्रकार उन्होंने जब सुंदर उपदेश दिया है सज्जनों, उसी समय उनको अद्भुत वैराग्य हुआ। संसार के ममता को उन्होंने त्यागा है, छोड़ा है। और पंडित आत्मदेव जी ने सज्जनों घर छोड़ दिया है, वहां से वन को चले गए हैं। वन में जाकर के भगवान का निरंतर भजन करते हुए, भगवान का सेवा करते हुए, और जो भागवत हम सब सुनने के लिए और तैयारी करने के लिए जो है जुड़े हुए हैं, इसी भागवत के सुंदर पाठ करते हुए उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस भागवत की बड़ी महिमा है। और सब लोगों को बस नए कुछ लोग जुड़े हैं तो उनको समझाते हैं। पुराने लोग तो सब समझ चुके हैं, समझदार हैं। कि जितना पाठ हम सब सुने, जैसे अभी हम सब ने इतना सुना, तो उसको जो आपको नोट्स मिला है पीडीएफ के रूप में, उसको या तो प्रिंट निकलवा लीजिए या फिर जैसी आपकी सुविधा मोबाइल से देख करके लिखना है तो उतना अपने डायरी पर लिख लीजिए। जितना हम सुने पढ़े उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो फिर उतना तैयारी नहीं हो पाएगी। तैयारी कब होती? जैसे अभी जहाँ से हमने शुरू किया यहाँ तक हमने कथा को सुना, अब इसी कथा को फिर रिकॉर्डिंग आएगी तो एक बार और सुन लीजिएगा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डेली आती है। उसके बाद सुनने के बाद कल दिन में आराम से, पूरा दिन है आपके पास, जब समय मिले तो जितना पढ़े हैं उसको लिख लीजिए। तो जब आज सुने हैं वो भी हमारे मन में चलेगा। कब तक चलेगा? अगले 24 घंटों तक, जब तक नया कक्षा नहीं आएगी। इसीलिए हर 24 घंटे में रोज का रोज, प्रतिदिन का कार्य कीजिए। तो उसको आप बढ़िया एक बार और सुन लीजिए ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर बैठिए लिखने के लिए। तो उससे लिखेंगे तब, और जो पढ़ सुने रहेंगे दो दो बार, वो आपके मन में चलता रहेगा। लिखेंगे तो लिख पढ़ करके लिखेंगे। 100 बार पढ़ना, एक बार लिखना हो जाता है। इतने में सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक श्लोक याद करना अनिवार्य है डेली। 2 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 3 हो जाएं तो उससे भी अच्छी बात है, और फिर 4 हो जाएं तो कहना ही क्या। लेकिन एक भी करेंगे तो वो ठीक है। एक का अनिवार्य है, एक करना ही है। तो इस प्रकार क्रम से आप लोग बढ़िया तैयारी कीजिए। और क्रमशः श्लोक सुनाएंगे। और श्लोक सुनाते समय जब हम कहते हैं सुनाइए, तो नया श्लोक ही जो आपने 24 घंटे के अंदर याद किया है वही सुनाया करिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी श्लोक सुना दिए। ये यहाँ पर तैयारी करने के लिए आप जुड़े हैं, है ना। नहीं तो ऐसे तो रोज जो है कर्पूर गौरम त्वमेव माता सुनाते रहेंगे वही वही। तो नया श्लोक सुनाने की प्रक्रिया है। कोई कारणवश नहीं याद हो पाया तब आप बोल सकते हैं कि कोई विशेष कारण के कारण नहीं याद कर पाए हैं, तो आज हम पुराना सुना सकते हैं क्या? अगर अनुमति हो तब सुनाइएगा। चलिए, अब भावना जुड़ी हुई है, भावना श्लोक सुनाएंगे सबसे पहले। भावना जी के बाद वाजपेयी जी हैं।
वैष्णवी तिवारी जी हैं, उनके बाद शांभवी शुक्ला जी हैं, और हमारे संजय तिवारी जी हैं, नारायण प्रसाद उपाध्याय जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, और आचार्य सुरेश जी हैं, कृष्णा संजय जी हैं, और हर्षिता जी हैं, नियति जी हैं। चलिए अभी इतने ही लोग हैं, फिर उसके बाद और नाम बोल देंगे जो रह जाएंगे। प्रारंभ करिए। भावना, भावना सुन पा रही हैं? चलिए वाजपेयी जी ही शुरू करें। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। राधे। अच्छा लग रहा है, विद्वान लग रहा है। रंध्राण वेणुरधर सुधिया पूरयन् गोप वृंदारण्यम सबपद रमण प्राविशद गीत कीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये पतरस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दः मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचाल पंगुलं लड्घयते गिरिं यत्कृपातमहं भावना, परमानंद भाव माधवम। भावना यहाँ पर बोलते नहीं बनता क्या? पंगुम लंग यते गिरिम है, पंगुम लंग यते गिरिम। हाँ गुरुजी। हाँ पंगु लंगते। अब गुरुजी सही है। हाँ, पंगुम लंग यते गिरिम। पंगु लंगते गिरिम यत्कृपातमः परमानंद माधवम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चितरि नाम पुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेका नमामि भक्त वत्सल्यम कृपालुशील कोमलम भजामि देवपदाम्बुजम अकामिना सुधामदम। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। चलिए भाई ठीक है। भावना जी राधे राधे। मंगलाचरण के श्लोक सुनाए हैं, कई एक आध दो बार और सुना चुकी हैं, तो अब ये नहीं कि आप लोग सोचे कि भाई भावना ने सुना दिया है। भावना की अभी अभी उम्र गुरुजी भाव अभी हम याद नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ अभी ठीक है। हम याद और नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी परीक्षा चल रही है। ठीक है ठीक है, चलिए आप छोटी भी बहुत है। भावना केवल 7 साल की है। अगर कोई 7 साल का और भी है तो वो भी सुना सकता है। बाकी सबको याद करना अनिवार्य है। वो भावना भी 2 दिन में उनको याद करना पड़ता है। इस समय उनके शायद एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए वो नहीं सुन याद कर पा रही। वाजपेयी जी सुनाएंगे। राधे राधे। हम्म। किम श्रुते बहुर्भिः शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते आजन्ममात्रमपि येन सठेन किंचित चितं विधाय सुखसात्र कथा न पीता चंडाल वच्च खरवदवत तेन नीतं मिथ्या स्वः जन्म जननी जनि दुःख भाजा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सह सवितासीत श्री सहस्रावतार। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति वाहं तु तिष्ठम्य धुना ब्रवन्तु भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कत्रे सकल भुवन मध्ये निर्धना सतेऽपि धन्या निवसति हदेशां श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशत हदितेषां भक्ति सूत्रोपनदा ये मानवा पाप कृतस्तु
सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाच्छ कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। राधे राधे। बहुत बढ़िया। ठीक है। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। और आप लोग एक एक डेट और जो है नोट कर लीजिए कि हर द्वितीया को आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा। हर द्वितीया को 15 दिन में एक बार टेस्ट होगा। और श्लोकों का कम से कम 15 दिन में आपके जो जहाँ से जुड़ा है, ऐसा नहीं है, वहीं से लेकर के हम 15-15 श्लोक सुना करेंगे। हर 15 दिन में 15 श्लोक। अगर 15 श्लोक में नहीं याद हो पाएंगे तब फिर गड़बड़ है आप लोगों के लिए। क्योंकि जो नियम है एक श्लोक एक दिन का, ये पूरा करना ही है सबको। ठीक है ना, याद रखिएगा। हर द्वितीया को, अभी जो लोग जुड़े हैं इनके लिए काफी समय है, एक एक श्लोक याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और सुनाइए, वैष्णवी तिवारी हैं, सुनाइए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूप सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति क्वाहं तु तिष्ठाम्या धुना ब्रवन्तु। जी गुरु जी प्रणाम, आज बाहर चले गए थे तो ज्यादा नहीं कर पाए, क्षमा चाहते हैं गुरु जी। उमंग शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। ठीक है, जय द्विवेदी जी, सुनाइए। गुरुजी आज वक्तव्य हमारा है क्या? वक्तव्य का तो पता नहीं, श्लोक सुनाइए अभी पहले, बाकी वक्तव्य जी पूछ गुरुजी। लेते हैं फिर। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाहि नामानि मुहुर्वदन्ति। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाशिकामिनः सप्ताहयज्ञेन तौ पुनन्ति ते। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। शाम्भवी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ। ये मानवः पापः कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररतः विमार्गा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। भक्तिसुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपः सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी